आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि डेली का जो वीडियो का पीडीएफ होता है ये फ्री में दिया जाता है, जो आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में बताऊँगा कि कैसे आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखते हैं आज के क्लास में बताए गए प्रश्न को, और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट करके लाता हूं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो एक नंबर में, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर सही आंसर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा लास्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये लक्षद्वीप है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली, और सबसे छोटा तो लक्षद्वीप। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर में, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, त्रिपुरा की राजधानी जो है ये कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अगरतला। अगरतला जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है। बात करें एजोल की, तो एजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। पणजी गोवा की राजधानी है, और शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 3 नंबर में, निम्न में से कौन सा राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? जी हाँ, वह कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से जिसे धान का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। 4 नंबर में, अमरकंटक निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नर्मदा नदी का अमरकंटक जो है ये उद्गम स्थल है। बात कर लें यहाँ नदियों की, तो कोसी जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और बात करें गंगा नदी की, तो पटना जो है ये किस नदी के किनारे है? तो ये गंगा नदी के किनारे है। और बात करें हुगली नदी की, तो कोलकाता जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर में, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, कृपया ध्यान दीजिएगा कि आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, मैं वही प्रश्न वही टॉपिक आंसर के साथ पढ़ाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा जो लोग बिहार पुलिस 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 6 नंबर में, बिजली के तार बनाने में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली के तार बनाने में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तांबा का प्रयोग किया जाता है बिजली के तार बनाने में। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 7 नंबर में, निम्न में से कौन एक खरीफ फसल है? निम्न में से कौन जो है एक खरीफ फसल है? सही आंसर हो जाएगा मूंगफली जो है ये खरीफ फसल है। और बात करें गेहूं की, जौ और चना की, तो ये सब रबी फसल है। और भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसल होती है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन? रबी फसल, खरीफ फसल और ज़ैद फसल। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। बात करें 8 नंबर प्रश्न की, तो पुलिकट झील कौन सा राज्य में स्थित है? पुलिकट झील जो है ये कौन सा राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। अब इससे संबंधित पॉइंट को देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कौन? पुलिकट झील। इस झील का 96% भाग आंध्र प्रदेश एवं 4% भाग जो है ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो अगर आपके ऑप्शन में
तमिलनाडु दे तो तमिलनाडु मारिएगा और नहीं तो आंध्र प्रदेश। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पुलिकट झील जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में 96% भाग इसका स्थित है और 4% भाग जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर में मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स का खिताब, मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुष्मिता सेन जो है ये मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। देखते हैं अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो सरोजनी नायडू जो है ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की तो ये राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति थी। और बात करें रीता फारिया का तो ये मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। 11 नंबर में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? जी हाँ, वो कौन थे जिसने सबसे पहले कहे थे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोलाकार है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु ने कहे थे कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 12 नंबर में किसके शासनकाल में चंगेज खान ने सिंधु नदी के तट पर आया था? किसके शासनकाल में चंगेज खान ने सिंधु नदी के तट पर आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इल्तुतमिश के। बात करें 13 नंबर प्रश्न की तो गाजर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। बात करें 14 नंबर प्रश्न की तो क्रीमिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध जो है ये किसके बीच लड़ा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1853 से 1856 के बीच क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था। 15 नंबर में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला में। कहाँ? तक्षशिला में थी बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति। 16 नंबर में किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इसका सही आंसर आप गेस करके बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेड़ लगाकर वन रोपण के द्वारा किसी भी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। 17 नंबर में गंधार कला विकास डैश राजवंश के अंतर्गत किया गया था? गंधार कला का विकास किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कुषाण राजवंश के अंतर्गत किया गया था। 18 नंबर की अगर बात करें तो 18 नंबर में मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध था ये कौन सा संगठन से था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कार्बोनरी से संबंध था। किसको? मेजनी का। 19 नंबर में अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। बात करें भारत की खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया था। बात करें मार्को पोलो का तो मार्को पोलो ने चीन की खोज किया था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा कि अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने, भारत की खोज वास्को डिगामा ने और चीन की खोज मार्को पोलो ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। 20 नंबर में भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली को किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली को किस वर्ष शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली को शुरू की थी। 21 नंबर में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
22 नंबर में दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता को किसके द्वारा मापी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। बात करें 23 नंबर में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बात करें 1857 में तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस नंबर में अमेरिका के संसद का क्या नाम है? अमेरिका के संसद का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांग्रेस बोला जाता है अमेरिका के संसद के नाम को। 25 नंबर में कूच बिहार कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? कूच बिहार कप का संबंध जो है ये निम्न में से कौन से खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्रिकेट से संबंधित है कूच बिहार कप का। देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर में खसरा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? खसरा जो बीमारी है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी त्वचा को प्रभावित करता है खसरा बीमारी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 27 नंबर में सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व डैश है? सभी अम्लों के लिए जो सामान्य तत्व है कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोजन जो है ये सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है। तो फिर ये विद्यार्थीगण आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखते हैं अगले प्रश्न को। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक डैश है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एक डैश है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखते हैं 30 नंबर में सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान जो है ये किसको हानि पहुंचाता है? सही आंसर होगा ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। 31 नंबर में 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन जो हुआ ये कब किया गया था? सही आंसर होगा 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। बात करें 42वां संविधान संशोधन की तो ये 1976 में किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 को, और 44वां संविधान संशोधन तो 1978 को। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 32 नंबर में भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 33 नंबर में निम्न में से किसमें लिंग गुण सूत्र नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें जो है लिंग गुण सूत्र नहीं होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छिपकली में लिंग गुण सूत्र नहीं होती है। 34 नंबर में अनुच्छेद 153 का संबंध निम्न में से किससे है? अनुच्छेद 153 का जो संबंध है ये किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल से है अनुच्छेद 153 का संबंध। 35 नंबर में प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है ये किससे बनी होती है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी, यानी दोनों से, यानी प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो मैं 36 नंबर में विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। बात करें रेटिनॉल किसका? तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन बी का नाम है थायमीन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन बी का थायमीन। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 37 नंबर में मानव के आंसुओं में डैश पाया जाता है? मानव के जो आंसुओं में क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइसोजाइम पाया जाता है मनुष्य के आंसुओं में। देखते हैं अगले प्रश्न को। 38 नंबर में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। बात करें 28 फरवरी की तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा।
39 नंबर में मशरूम निम्न में से किसका उदाहरण है? मशरूम निम्न में से किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कवक का उदाहरण है मशरूम। बात करें आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न की, तो आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 को। देख लेते हैं कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। तो आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन होकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।